फैसलाबाद की निजी यूनिवर्सिटी के शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज़ेर तालीम दो तलबा मोहम्मद बिलाल कादरी और आकिफ नईम ने शमसी तवानाई पर चलने वाली हाइब्रिड कार तैयार की है। इसका अहवाल जानते हैं फैसलाबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जी ए तनवीर की इस रिपोर्ट में। बेशक पाकिस्तानी यूथ अपने अंदर बहुत सा टैलेंट समोए हुए है, जिसका आलमी मुजाहरा एक बार फिर फैसलाबाद की निजी यूनिवर्सिटी के शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज़ेर तालीम दो होनहार तुलबा मोहम्मद बिलाल कादरी और मोहम्मद आकिफ नईम ने शमसी तवानाई से चलने वाली हाइब्रिड कार बनाकर किया। दोनों तालिब इल्मों ने शब रोज की मेहनत के बाद एक ऐसी गाड़ी ईजाद की जो सिर्फ 0.5 रुपए में 1 किलोमीटर तक 5 अफराद को बासानी ले जा सकती है। इस वक्त किलो तक वजन उठाने की सलाहियत रखने वाली ये गाड़ी एक बार चार्ज करने पर 160 से 200 किलोमीटर तक चल सकती है। न्यू सिटी इंतजामिया की मुआवनत से तैयार की जाने वाली इस गाड़ी के बारे में मोहम्मद आकिफ नईम का कहना है कि गाड़ी की तैयारी में तमाम पुर्जे तुलबा ने मिलकर यूनिवर्सिटी वर्कशॉप में खुद तैयार किए, जबकि गाड़ी को मुकम्मल करने तक 2,25,000 रुपए लागत आई। और इस गाड़ी पे जो पूरी कॉस्ट आई, बैटरी, मोटर और सोलर वगैरह इंक्लूड करके सारी वो 2.25 लाख गई है। अगर हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहती है तो नौजवानों में पाए जाने वाले टैलेंट की कदर करना होगी, ताकि पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपनी जायज़ जगह बना सके। और इस कार के मौजूद आकिफ नईम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आकिफ, पहले ये बताइए कि कितना वक्त लगा आपको इस गाड़ी की तैयारी में और खर्चा कितना आया? बिल्कुल हमने ये स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर में। हमारा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। अगर वर्किंग की बात करें तो 40 डेज़ में हमने ये बना लिया, लेकिन चीज़ों को प्लान करने में और मार्केट को सर्च करने में ये टाइम लगता है। तो ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो हमने ऑलमोस्ट 7-8 महीने में ये कंप्लीट किया। अच्छा आकिफ, जैसा कि हर प्रोजेक्ट इब्तिदाई मराहिल से गुजरता है, तो क्या इसमें मज़ीद तब्दीली का आप सोच रहे हैं या फिर ये इसकी जो है वो फाइनल शक्ल है? नहीं, बिल्कुल ये फ़ाइनल नहीं होती, कोई भी चीज़ फ़ाइनल नहीं होती। हर चीज़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया जाता है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। जो उसमें मसले आ रहे होते हैं पुराने मॉडल में, वो इम्प्रूव किए जाते हैं यूजिंग बेटर रिसर्च। तो हमें गवर्नमेंट से बस यही या कुछ फंडिंग्स, ग्रीन फंडिंग्स जो करते हैं बैंक्स वगैरह, उनसे यही डिमांड है कि हमारी कुछ हमें फ़ंड्स दिए जाएँ ताकि हम इस मॉडल को इम्प्रूव करके पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करें ऐसी गाड़ियों को जो कि एक तो फ्यूल कॉस्ट भी जिनका कम है और प्लस इंपोर्ट पाकिस्तान को नहीं करनी पड़ेगी। पाकिस्तान लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में खुद कफील हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा आकिफ, इस पर एक्सपेंडिचर कितना आया? टीचर्स ने क्या हेल्प आउट किया? इस पे हमारी जो कॉस्ट आई है वो 2.25 लाख है। और जो फ़ीचर्स हैं इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक व्हीकल में मसला आता है कि वो उसको 4 से 5 घंटे हमें चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। तो अगर उसको हाइब्रिड कर दिया जाए, यानी कि आपके पास एक तो हमने लिमिट रखी है कि 160 से 200 किलोमीटर आपकी बैटरी पे इजीली जा सकता है, लेकिन इन द केस रात को आपको इमरजेंसी पड़ती है और आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, तो आप अपना इंजन स्टार्ट करेंगे और बड़ी इजीली आप सफ़र पे जा सकते हैं। प्लस इसमें जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फैक्टर है वो आपकी जो बैटरी लाइफ है उसको 10 से 20% आपकी बैटरी लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि आप जब ब्रेक्स लगाते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। अच्छा आकिफ, ये बताइएगा इसकी बैटरी लाइफ कितनी है और अभी तक कोई मसला तो नहीं आया या रिपोर्ट तो नहीं हुआ? एक्सक्यूज़ मी, दोबारा बताइएगा, आवाज़ क्लियर नहीं। आकिफ, आवाज़ आ रही है आपको? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। आकिफ, ये बताइएगा बैटरी लाइफ कितनी है? एक दफ़ा चार्ज होने के बाद कितनी देर तक गाड़ी जो है वो चल सकती है और अभी तक कोई मसला तो नहीं आया? नहीं, बिल्कुल मसला अभी तक नहीं आया। 160 से 200 किलोमीटर मैंने आपको बताया इसकी रेंज है, जो कि हमने लिथियम आयन बैटरी को यूज़ करते हुए बनाया है। तो इसको मज़ीद भी इम्प्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग बेटर क्वालिटी एंड बेटर रिसर्च। ठीक है, आगे मज़ीद क्या प्लान्स हैं आकिफ आपके? क्या इसी गाड़ी को मज़ीद जो है वो रिफ़ाइन करके आगे चलाना है या फिर मज़ीद कोई नई गाड़ी जो है वो बनानी है? बिल्कुल हमारे प्लान्स हैं। हम लोग इसी किट को किसी भी गाड़ी में फ़िट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मेहरान है या कोई रिक्शा है या कोई ऑटो रिक्शा वगैरह, CNG रिक्शास,
उनमें अगर इस चीज़ को फ़िट किया जाए, एक तो आपकी फ्यूल की कॉस्ट नहीं आएगी, प्लस जो दिहाड़ीदार तबका है, जो कि मज़दूर तबका है, अपनी डेली वेजेस पे वो रिक्शा चलाते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है, एक तो फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा किराए कम हो जाएंगे। तो अगर इसकी मैस प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाए तो पाकिस्तान अपनी गाड़ियाँ, अपने जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें खुद कफ़ील हो सकता है। हमारा प्लान यही है कि हम फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करें तमाम गाड़ियों को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हैं, चाहे हाइब्रिड हैं, चाहे नॉर्मल गाड़ियों को हम कन्वर्ट करने की तरफ जाएँ। तो ये हमारे बिज़नेस प्लान्स हैं। अच्छा आकिफ, ये बताएगा, आप मास प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और अगर हुकूमत की जानिब से मदद मिलती है आप लोगों को तो फिर आवाम के लिए ये गाड़ी मैसर होगी, लेकिन कीमत क्या होगी? क्योंकि कीमत जो है वो बड़ी मैटर करती है। इस तरह की गाड़ियाँ दीगर जो है वो मार्केट में अवेलेबल भी हैं, लेकिन कीमतें कुछ ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, वो तो आपकी तकरीबन 3 to 4 टाइम कीमत है जिसमें हमने तैयार कर दी है। आप ये देखें कि जो हमने बैटरी बनाई है उसकी जो मार्केट में प्राइस है, उस प्राइस में हमने पूरी की पूरी गाड़ी बना दी है। लिथियम आयन बैटरी तकरीबन 3 से 4 लाख की वो आती है, जो कि हमने 35,000 में बना दी है। इसकी जो एक्चुअल जो बड़ी बड़ी टेस्ला है या जो कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आ रही हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि एक तो इंपोर्ट पे टैक्सेस वगैरह आते हैं, दूसरा टेक्नोलॉजी न्यू है तो वो लोग ज़्यादा प्राइस इसलिए रखते हैं क्योंकि लोगों को इतना प्राइसेस का इल्म नहीं होता कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है। तो वो एक ब्रांडिंग आ जाती है, ब्रांडिंग फैक्टर आ जाता है, जो कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर अगर उसको बनाएं तो वो ब्रांडिंग फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। नॉर्मली आप 2 से 3 लाख में इजीली एक अच्छी गाड़ी, यानी कि जो आप 100 सीसी के राउंड अबाउट जो इंजन वाली गाड़ी होती है, उस रेंज में आपकी गाड़ी 2 से 3 लाख में 3 से 4 मतलब यही रेंज होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन के वो उस टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या चीज़ है, लेबर कॉस्ट क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है आकिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हम आपके लिए दुआगो हैं कि आपका ये आइडिया जो है मज़ीद आगे बढ़े और हुकूमती सरपरस्ती में जो है वो आप इस तरह की गाड़ियाँ जो है वो तैयार करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।